90% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन आपके पेट से पैदा होता है, दिमाग तक जाता है और दिमाग से पूरे शरीर में फैलता है। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन, शरण की होलिस्टिक हेल्थ कोच, और आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूं। दोस्तों, हमारा आज का विषय है गट माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा क्या है और ये किस तरीके से हमारी मदद करता है। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत में करोड़ों अरबों की तादाद में जीवाणु, कीटाणु और विषाणु निवास करते हैं। ये हमारे शरीर में अपने आप तो नहीं जाते, तो फिर ये पैदा कैसे होते हैं, पनपते कैसे हैं? इन्हीं को हम गट माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा कहते हैं। जब एक बच्चा प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, तब माँ के योनि द्वार से गुजरते हुए माँ के शरीर के माइक्रोबायोम बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब माँ इन्हें अपना दूध पिलाती है, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तब ये बच्चे के शरीर में पनपने लगते हैं। दोस्तों, जो बच्चा सिजेरियन सेक्शन से पैदा होता है वो एकदम स्टेराइल एनवायरनमेंट में पैदा होता है। सबसे पहले जब डॉक्टर उसे अपने हाथों से उठाते हैं, तब उसके एक दुनिया के संपर्क में वो आता है। आपने देखा होगा, जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं आमतौर पे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। इसीलिए कम होती है क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ये गट माइक्रोबायोटा मौजूद नहीं होते। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन अब इस माइक्रोबायोम को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं। ये माइक्रोबायोटा या माइक्रोबायोम, जिनकी करीब करीब 1000 तक की प्रजातियां हमारे शरीर में निवास करती हैं, ये खाते क्या हैं? दोस्तों, इनका पसंदीदा खाना फल, सब्जियां, अनाज, नट्स, सीड्स और जैसे हम मिलेट्स खाते हैं जिनको हम सिरदानियम कहते हैं, यही है। जब हम बाहर से खरीदा हुआ बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, पका तला, बहुत ज़्यादा मसाले डले हुए, जिसको बहुत ज़्यादा देर भुना गया हो, या मार्केट से आपने खरीद कर कुछ खाया, तब ये माइक्रोबायोटा मर जाती हैं और इनकी जगह ले लेते हैं कीटाणु या विषाणु, जो आपके शरीर में बाद में जाकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं तो भी इस माइक्रोबायोम पर असर पड़ता है। अगर आप पशु जगत से प्राप्त आहार खाते हैं तब भी इन पे असर होता है। जब आप दवाइयाँ खाते हैं तब ये माइक्रोबायोम मर जाती है, अच्छी वाली मर जाती हैं और बुरी वाली रह जाती हैं। दोस्तों, इनकी 3 प्रजातियां हैं। एक वो जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, एक वो जो कि फ्री में आपके शरीर में रह रही हैं लेकिन आपका नुकसान नहीं करती, तीसरी वो जो मौका पड़ने पर आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करके बीमारियां पैदा कर देती हैं। 3-4 कारण तो हमने अभी बताया आपको, कि जैसे अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो अच्छी वाली मर जाती हैं, अगर आप तनावग्रस्त होते हैं तो इस माइक्रोबायोम में बदलाव आ जाता है, अगर पशु जगत से प्राप्त आहार या बाहर से खरीदा हुआ खाना आप खाते हैं तो भी इनकी पर्याप्त प्रजातियां आपके शरीर में निवास नहीं कर पाती। इसके अलावा जब आपकी एक उम्र हो जाती है तब भी इनकी पर्याप्त प्रजातियां आपके शरीर में नहीं रह पाती, कम हो जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गों में ज़्यादा हम बीमारियां देख पाते हैं। इसके अलावा अगर आप ठीक से सो नहीं पाते, क्योंकि हमारे शरीर का जो सर्काडियन रिदम है उस पे ये माइक्रोबायोम बहुत निर्भर करता है। जब आपका ये रिदम डिस्टर्ब होता है, 6-8 घंटे की आप नींद नहीं ले पाते, तब भी ये बदल जाती है। व्यायाम करके आप इनकी मात्रा को, इनके संतुलन को बना सकते हैं। इनका जो असंतुलन है, जिसको डिसबायोसिस कहा जाता है, यह आपके शरीर में कई तरीके की बीमारियों का कारण बनता है। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ शामिल है, मोटापे में, हृदय से संबंधित बीमारियों में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर कई तरीके के कैंसर्स में भी इनका एक योगदान है। हमारे दिमाग के नीचे से, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, वहाँ से हमारे पेट तक एक नस जाती है जिसे हम वैगस नर्व कहते हैं। ये माइक्रोबायोम केमिकल्स पैदा करते हैं, रसायन पैदा करते हैं, जो कि आपके दिमाग तक संदेश पहुंचाती है।
अगर अच्छी वाली मर जाएं और बुरी वाली ही जीवित रह जाएं या उनको पनपने का मौका मिल जाए, क्योंकि आप फल और सब्जियां और अनाज जैसे खाना चाहिए वैसे नहीं खाते, या जिस मात्रा में खाना चाहिए उस मात्रा में आप उनका सेवन नहीं करते, तो ये क्या संदेश पहुंचाएंगी? 90% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन आपके पेट से पैदा होता है, दिमाग तक जाता है और दिमाग से पूरे शरीर में फैलता है। तो अगर आप बेसब्री का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तब भी आपको अपने खाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस माइक्रोबायोम को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब आपका पेट बात करता है, पेट हम आमतौर पे कह रहे हैं लेकिन इनका निवास स्थान आपकी बड़ी आंत है। जब आप ये बात करते हैं तब आपका दिमाग सुनता है और उसको सुनना पड़ता है। वैगस नर्व एक सुपर हाईवे है और जो आप दवाइयाँ खाते हैं उन दवाइयों की वजह से भी इनका संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि अच्छी वाली मर जाएंगी, बुरी वाली रह जाएंगी। फिर वो क्या संदेश पहुंचाएंगी और दिमाग के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस गट माइक्रोबायोम के साथ आप दोस्ती कर लें। उम्र का प्रभाव पड़ता है, दवाइयों का प्रभाव पड़ता है, नींद नहीं लेते आप पूरी, उसका प्रभाव पड़ जाता है। बाहर से खरीदा हुआ प्रोसेस्ड खाना आप खाते हैं, उसका प्रभाव पड़ जाता है। घर में बनाकर भी बहुत ज़्यादा पका तला स्पाइसी खाना, मसालेदार, जिसमें आपको जीवन देने के लायक पोषक तत्व ही ना हो, ऐसा खाना खा लेते हैं, उसका प्रभाव पड़ जाता है। यानी कि कई सारे ऐसे वजह हैं जिनकी वजह से आप इस माइक्रोबायोम से दोस्ती नहीं कर पाते। आपकी सेहत के लिए यही ज़रूरी है कि आप इनसे दोस्ती करें। आप बाहर से प्रोबायोटिक्स लेकर खा लेते हैं, उसका वो असर नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपको बताया आपके पेट में करीब इनकी 1000 प्रजातियां निवास करती हैं। जो प्रोबायोटिक होता है उसमें 2 या लगभग 3 या 4 प्रजातियां ही डाली जाती हैं और उन्हीं को आप लेते हैं। यानी कि आपने बाकी सबको ख़त्म कर दिया, सिर्फ 2-4 प्रजातियां ही अपने पेट में डाली। ऐसा ना करें। फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा लें, व्यायाम करें। उम्र को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके दवाइयों का सेवन ख़त्म करें, धीरे धीरे टेपर ऑफ करें, ठीक से सोएं और वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाएं और एक बीमारी मुक्त जीवन जीवाणुओं के साथ दोस्ती करते हुए निभाएं। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।